Hello guys, how are you? Wish you all are fine. I am good too. Today I like to teach you Fal Shabdaroop. Earlier also I have given Shabdaroop in last post. Those were Balak Shabdaroop, Lata Shabdaroop, like this. And आज हम आप लोग को बताएंगे जिस दिन हम बालक शब्दरूप का नपुंसक फल शब्दरूप नपुंसक है, बालक शब्दरूप पुंगलिंग में है, अकारांत पुंगलिंग। लेकिन आज हम जो बताएंगे वो है फल शब्दरूप नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक। अकारांत नपुंसक मतलब फल और आए लास्ट में, इसको बोलते हैं अकारांत। नपुंसक मतलब जिसमें कोई जान नहीं होता है, कोई भी चीज़, फल हुआ, पत्र हुआ, पुष्प हुआ, इस टाइप का कोई भी चीज़ जिसमें जान नहीं है उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। पहले हम स्त्रीलिंग के बारे में बताए थे, लता आकारांत स्त्रीलिंग। आज हम नपुंसक लिंग में बताएंगे फल शब्दरूप। पहले हम दिए हैं विभक्ति, उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति तो आप लोग पढ़े होंगे, कारक विभक्ति जैसे प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा ने, कर्ता कारक प्रथमा, उसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक होता है द्वितीया विभक्ति, उसका चिन्ह होता है को। करण कारक तृतीया विभक्ति, उसका चिन्ह होता है द्वारा। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति से। अपादान संबंध, संबंध षष्ठी विभक्ति का, उसका चिन्ह होता है का। और अधिकरण कारक का विभक्ति होती है सप्तमी, उसका चिन्ह होता है में। इसके पहले शब्दरूप में भी हम बताए थे किसका क्या विभक्ति होता है, किसका क्या चिन्ह होता है, सब कुछ हम बताए थे पुंगलिंग और लता में, स्त्रीलिंग में। सेम थिंग होगा नपुंसक लिंग में भी, चिन्ह विभक्ति सेम होगा। लेकिन नपुंसक लिंग में थोड़ा से चेंज है। आप लोग वो शब्दरूप याद कर लीजिएगा, बालक शब्दरूप और लता शब्दरूप और फल शब्दरूप भी याद कर लीजिएगा। लेकिन फल शब्दरूप में ज़्यादा याद करना नहीं है आपको, सिर्फ एक लाइन याद करना है। फलम प्रथमा में है फलम फले फलानि, द्वितीया में भी सेम है फलम फले फलानि। उसका मतलब आपको एक ही लाइन याद करना है, दोनों लाइन सेम है। और बाकी जो लाइन है तृतीया से सप्तमी, वो पूरा ये बालक शब्दरूप अकारांत जो बालक शब्दरूप लिखाए थे उसके जैसा हो जाएगा, बालक शब्दरूप के जैसा। बालक शब्दरूप में तृतीया में है बालकेना बालकाभ्याम बालकय, उसी तरह फलेना फलाभ्याम फलय, सेम थिंग हो जाएगा तृतीया से सप्तमी तक। उसके बाद संबंध, संबोधन। संबोधन कोई कारक नहीं होता है, ये संबोधन मतलब किसी को बुलाना, जैसे अरे, हे, उस टाइप का। तो उसका चिन्ह अलग, उसका रूप अलग होता है। हे फले, हे फले, वो स्त्रीलिंग का जैसा थोड़ा सा हो जाता है, जैसे स्त्रीलिंग में था हे लते, हे लते, हे लता, उसी तरह इसका पहला लाइन लिया जाएगा, लेकिन स्त्रीलिंग के जैसा हे फले हो जाएगा। दोनों हे फले हो जाएगा, हे फलम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस टाइप का हो जाएगा संबोधन। तो कोई भी चीज़ जिसमें जान नहीं है, जैसे कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, पत्र हुआ, पेड़ हुआ,
या मुख हुआ, नक्षत्र हुआ, जल हुआ, कोई भी चीज़ जिसमें जान नहीं है उसको फल शब्द रूप का जैसा उसका रूप हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को बालक शब्द रूप याद करना है। सबसे पहले आप लोगों को बातचीत करनी है, संस्कृत में बातचीत सीखना है। देखिए, ज्ञान तो कोई भी चीज़ में, कोई भी भाषा में ज्ञान ला सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ज्ञान बढ़ाना और स्पीकिंग करना, बातचीत करना, दोनों अलग होता है। तो अगर बातचीत करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अगर संस्कृत भाषा में आप बातचीत कर पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपका सीखना सार्थक हो जाएगा। ये जो संस्कृत सीख रहे हैं इसका सीखना आपको फ्रूटफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप और फल शब्द रूप का सिर्फ एक लाइन, बाकी पूरा बालक शब्द रूप का जैसे ही हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति तो मालूम है, एक प्रथमा का जैसे ही हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है, फल शब्द रूप, स्पेशली बालक शब्द रूप और लता शब्द रूप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बातचीत करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग ये सब शब्द रूप याद कर लीजिए तो आपको बातचीत करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे प्रथमा में है फलम, फले, फलाने। फलम होता है एक फल, फले होता है दो फल, और फलाने मतलब दो से ज़्यादा फल। द्वितीय में भी सेम है, फलम, फले, फलाने। और सेंटेंस देखने से ही आपको पता चल जाएगा किस में द्वितीय लगेगा और किस में प्रथमा लगेगा। प्रथमा का लाइन यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पर को है, फल को, तो उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। जहाँ पर फल है, सिर्फ फल है, दो फल, एक फल, बहुत सारे फल, उसमें कोई चिन्ह माने विभक्ति नहीं लगा हुआ है, तो उसमें आपको चिन्ह नहीं लगा हो, उसमें आपको प्रथमा विभक्ति लगाना है। यू गॉट इट? ओके। तो इसको आपको याद करना है। तो कभी भी कोई भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत होगा, अगर समझ नहीं पाएंगे या समझ पाए हैं तो हमको पता लगना चाहिए। तो हमको वीडियो बनाने में और इजी हो जाएगा, आप लोग को समझाने, आप लोग को नया नया वीडियो देने में मेरा सुविधा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को ये फल शब्द के बारे में समझ में आया है कि नहीं आया है, उसको हमको कमेंट में जाके बता दीजिएगा। और कमेंट में ये भी बताएगा क्या दिक्कत हो रही है फल शब्द रूप में। अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही है तो वो भी बता दीजिएगा। तो बता देने से हम उसको रेक्टिफाई करके आपको और अच्छा से समझा पाएंगे और नए नए और भी कुछ सिखा पाएंगे। इसका पहले हम शब्द रूप दिए थे, बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, और हम कुछ ये धातु रूप भी दिए थे, क्योंकि आपको बात करने के लिए खाली तो संज्ञा शब्द देने से नहीं होगा। संज्ञा शब्द के साथ तो आपको सेंटेंस कैसे होता है पूरा, एक तो संज्ञा भी होता है, एक भाग भी होता है, एक नाउन भी होता है, एक भाग भी होता है, तभी आपका पूरा होगा सेंटेंस। विदाउट भाव तो कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए हम अज धातु रूप, गम धातु रूप, ये सब आप लोग को पहले वीडियो में दिए थे, जैसे कि आप आसानी से बात कर पाएंगे। अज धातु रूप में, गम धातु रूप में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, लेकिन उसमें विभक्ति नहीं होती है, उसमें सिर्फ पुरुष होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं पर्सन, उसी को बोलते हैं पुरुष। ओके, ऑल ऑफ यू फॉलो टू मी। ओके,
थैंक यू।